सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, लेकिन बढ़िया तो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अभी जो चल रहा है इसे लेके शायद ही कोई सही कैंडिडेट खुश हो। क्योंकि देखो, कहते हैं ना कि चोरों का कुछ बिगड़ता नहीं है और ईमानदारों का कुछ बचता नहीं है, तो वही हाल अब होने लगा है। कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं जा रही है जो कि सही तरीके से हो जाए। यानी लगातार री एग्जामिनेशन, कभी किसी का पेपर लीक, कभी किसी का कुछ। अभी रिसेंटली एसएससी ने एक नोटिस जारी करके ये बोल दिया है कि एक टेक्निकल रीजन की वजह से हमने इतने शिफ्ट के और इन बच्चों का पेपर कैंसिल कर दिया। लेकिन वो टेक्निकल रीजन है कौन सा, इसके बारे में एसएससी ने कोई भी अपडेट नहीं किया है। अब आप ऐसे समझो कि कोई बच्चा पहले तैयारी करके गया होगा, उसकी अच्छी तैयारी होगी, उसका अच्छा पेपर हुआ होगा, जो कोई ईमानदार बच्चा होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पढ़ाई करने वाले बच्चे के साथ। अब उसका दोबारा पेपर आप कंडक्ट करवाओ, दोबारा उसका पेपर अच्छा जाए ना जाए, उसके साथ कैसे सरकमटेंस होंगे, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसी की नहीं। पहले वो पैसे खर्च करके, किराया भाड़ा खर्च करके गया होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों कौन लेगा? कोई ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में कुबेर जी बैठे हैं या किसी में पैसों का पेड़ लगाया हुआ है कि झड़ाके लेके चला जाएगा और एग्जाम देके आ जाएगा। हर किसी बच्चे के साथ, सब लगभग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास इतने ही संसाधन होते हैं कि एक बार एग्जामिनेशन दे ले वही बहुत है। लेकिन यहाँ पे आप एक एग्जामिनेशन को दो दो बार कंडक्ट करवाओगे तो भैया चलेगा कैसे? अब आपने तो सिर्फ एक सिंपल नोटिस डाल दिया कि टेक्निकल रीजन की वजह से ये पेपर इसे शिफ्ट का कैंसिल किया जाता है। इसके बाद क्या? बच्चा जाएगा और धक्के खाएगा। इसके बाद भी उसके साथ सही होगा गलत होगा इस बात की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और बच्चों को जो अभी दिखाई दे रहा है, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, जो भी आपको दिखाई दे रहा है इससे भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें होने वाली हैं। क्योंकि आप ऐसे समझो, क्योंकि ये रीजन कोई छोटा रीजन नहीं है। अब जो भी हुआ है बच्चे भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। और इस तरीके से अगर कुछ भी हो रहा है तो उसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही ये स्टेप आगे लेने चाहिए, जितना मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि इससे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। और खास करके जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है और जिसे भरोसा है कि भाई मैं नौकरी लग जाऊंगा, तो उसका तो सपना वहीं खत्म हो जा रहा है भाई, ऐसी चीजों से। अब यहाँ पे आप देखो, इन्होंने रीजन दे दिया कि यहाँ पे हमें लगा है कि टेक्निकल रीजन की वजह से ये कुछ दिक्कतें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन। तो जो स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन है, क्या उस स्पेसिफिक टेक्निकल रीजन को बताया नहीं जा सकता था कि वो टेक्निकल रीजन है क्या, कि जिसकी वजह से आपको दोबारा से री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना पड़ रहा है? क्योंकि देखो, आप तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हो, बच्चा इसके लिए फीस भी पे कर रहा है, एग्जामिनेशन भी देने जा रहा है, तो उसका इतना तो अधिकार है ही कि कम से कम वो उस टेक्निकल रीजन के बारे में जाने कि ऐसा कौन सा टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से मेरे एग्जामिनेशन को कैंसिल करके दोबारा री एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिंपल एक बोल दिया कि टेक्निकल रीजन है, री एग्जामिनेशन देने 30 तारीख को आ जाना, बात खत्म हो गई। इनकी तरफ से तो बोल दिया। अब यहाँ पे बच्चों के साथ क्या होने वाला है और इसका क्या रीजन है, तो वो वाली बात हो गई कि अब ये लीप वर्ष रह गया या फिर लीक वर्ष हो गया। अब इस चीज का जवाब कौन देगा? क्योंकि यहाँ पे जो चीजें दिख रही है वो तो भाई सभी के सामने है, अंधा तो कोई बैठा नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजों को अगर आप यहाँ पे देखें, हाँ भाई यूपी पुलिस में करता हूं, तो यहाँ पे जो अभी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इन्होंने नोटिस जारी किया है पहले। आई होप आप सभी को ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि यहाँ पे जो एग्जामिनेशन कैंसिल किया गया है वो सभी का नहीं किया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर देखेंगे तो पूरे के पूरे जो चोर बैठे हैं वो तो मैं कहूंगा कि यूपी में बैठे हैं। क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन सेंटर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 80% आपको यूपी के सेंटर्स ही देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि जो भी गड़बड़ी हुई है, क्या वो केवल यूपी के ही सेंटर्स पे हुई है? ऐसे कैसे, ये बात समझ से बाहर है। क्योंकि अगर कोई टेक्निकल रीजन है तो मैं समझता हूँ कि देखो, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती तो ऐसा होता किसी एक स्पेसिफिक शिफ्ट में हो जाती और वो शिफ्ट ऑल ओवर इंडिया वाइज हो सकता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे तो कहानी अलग ही चल रही है और अलग लेवल की कहानी इस तरीके से है कि यहाँ पे शिफ्ट का कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ तो केवल यूपी का लफड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेंट्रल रीजन कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, रुड़की, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे आगरा, प्रयागराज भरा पड़ा है, मुजफ्फरनगर, मतलब सेंट्रल रीजन के अलावा कहीं पे भी कोई टेक्निकल इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो टेक्निकल प्रॉब्लम है वो पूरी सेंट्रल रीजन में, या फिर अगर आप देखेंगे तो गाजियाबाद यहाँ पे, मतलब पूरी कहानी जो है यूपी में ही आपको देखने के लिए मिल रही है सबसे ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, सभी का नहीं है, सभी का पेपर नहीं है भाई। सभी का होता तब भी समझ में आ रही है। यहाँ पे केवल 81 शिफ्ट को कैंसिल कर दिया है। और 81 शिफ्ट मतलब 81 टाइम, यहाँ पे 81 शिफ्ट आप कह सकते हैं या 81 सेंटर कह सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे टोटल एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। तो यहाँ पे जो चीजें हैं, अगर वो सभी का होता तो भाई सभी के लिए इक्वल हो जाती चीजें, लेकिन अभी सभी के लिए इक्वल नहीं है। पेपर का लेवल हल्का आएगा, हैवी आएगा, कैसा आएगा, डिफिकल्ट आएगा, किसी को कुछ नहीं पता। एसएससी ने अपनी तरफ से पल्ला झाड़ दिया, एसएससी ने बोल दिया कि टेक्निकल रीजन है, अब इसके बाद आप भुगतो।
आपको इस बारे में क्या लगता है? राजस्थान वालों का नहीं हुआ। राजस्थान वालों का एनआर रीजन जो आता है वो राजस्थान में ही आता है, यानी गाजियाबाद का जो सेंटर है वो राजस्थान का है, लेकिन जो पूरी कहानी है वो तो भैया यूपी में ही चल रही है फिलहाल की सिचुएशन में, ठीक है। बिल्कुल असर तो सभी पे पड़ने वाला है, इसी चीज को तो मैं आपको कह रहा हूं कि देखो इन्होंने केवल इतने लोगों का एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिया, लेकिन इस चीज से कोई बचेगा नहीं। यहाँ पे जितने भी बच्चे एग्जामिनेशन में बैठे हैं वो सभी पे इफेक्ट इस चीज का पड़ने वाला है। अब क्योंकि ये 16,185 बच्चे हैं, कोई अगर 100-200 बच्चे होते तो यहाँ पे फर्क नहीं डालते, लेकिन 16,185 बच्चे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे पूरी की पूरी यहाँ पे जो भी भर्ती का प्रोसेस है उस सभी पे। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि देखो एसएससी ने जो टेक्निकल रीजन बताए हैं इसका वैलिड रीजन देना चाहिए था, कि यहाँ पे बोला टेक्निकल रीजन, तो जो टेक्निकल रीजन है वो बताना चाहिए था कि टेक्निकल रीजन क्या है। दूसरी बात, जो बच्चा दोबारा से एग्जामिनेशन देने जाएगा उसके लिए आपको कुछ सुविधाएं करनी चाहिए। भाई वो कैसे जाएगा? या तो आप उसके लिए ट्रैवलिंग पास बनवाओ या फ्री में बस करवाओ, जो भी सुविधाएं आप करवा सकते हैं कम से कम आपकी तरफ से वो सारी चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। और ये चीज कोई भी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा। आप देखो ये वाला सेंटर है हजारीबाग वाला, हाँ लगातार यहाँ पे अगर आप देखेंगे दुआई का मतलब ये लगातार डेली 29 को 24 को 1 को 20 को 27 को यहाँ पे ये गाजियाबाद वाला सेंटर देखो तो डेली का है यहाँ पे डेली। मतलब पूरा टेक्निकल जो इश्यू चल रहा था वो यहीं पे चल रहा था और किसी को पता भी नहीं चल पा रहा था ये डिजिटल जोन। तो यहाँ पे देखेंगे 1 तारीख को 28 तारीख को 28 तारीख को 24 तारीख को 26 तारीख को 28 तारीख को 29 तारीख को 1 तारीख को 29 को 24 को 1 को, भाई मतलब हद ही हो गई। आप जो स्थिति देख रहे हो ना लगातार ऐसा कोई दिन खाली नहीं जा रहा है जिस दिन का शिफ्ट यहाँ पे कैंसिल नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है? इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन? एसएससी ने तो चुप्पी साध लेगा इस पे। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं आंसर की, भाई आंसर की तो जब आएगी ना जब ये सही तरीके से पेपर आपका कंडक्ट होगा, अभी तो आपका पेपर कंडक्ट हुआ ही नहीं है। आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे जब आपका एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो एग्जामिनेशन कब होगा? 30 मार्च को दोबारा से आपका एग्जामिनेशन हो रहा है 30 मार्च 2024 को, और जब ये एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगा तो सभी की एक साथ आपकी जो आंसर की होगी वो आपकी जारी होगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर ये नहीं है आंसर की, आंसर की आप 10 दिन भले ही जारी कर दो, लेकिन देखो सबसे मेन चीज है, अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे निष्पक्ष तरीके से भर्ती होनी चाहिए। अगर आपकी निष्पक्ष तरीके से भर्ती नहीं हो रही है तो आपकी जल्दबाजी आपके किसी भी काम की नहीं है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर भर्ती निष्पक्ष तरीके से नहीं होगी तो पढ़ने वाले बच्चों का कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ने वाले बच्चे जो गरीब परिवार से हैं वो मजदूरी करेंगे, उसके अलावा नौकरी वो लेगा जिसके पास पहले से मोटा पैसा है, क्योंकि इनके पास तो पैसा होने से रहा, पढ़ने वाले बच्चों के पास पैसा कहां से आया? वैसे ही वो पढ़ाई के लिए क्लास के लिए पैसे नहीं जुटा पाते तो पैसे वो किसी को क्या देंगे? तो जिसके पास पहले से मोटा पैसा है वो लेगा नौकरी और बाकी के लोग करेंगे मजदूरी। तो यही चीजें यहाँ पे हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर रिपोर्ट भी करते हैं लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिए जाते। अगर इसके खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिए जाए, और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे कोई भी गड़बड़ी पाई गई है तो इन बच्चों का सभी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना ही क्यों? सबसे पहले तो ये चेक किया जाए ना कि इनमें कौन कौन से बच्चे, अगर किसी में स्पेस में कोई भी चीज नजर आ रही है तो सबसे पहले उस बच्चे को पकड़ो, और पकड़ने के बाद उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो करो और एसएससी से डिमांड कर दो, बात खत्म हो जाएगी, जिससे कि भविष्य में वो एग्जामिनेशन ही ना दे पाए। यानी कि आपको कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, और जब तक एसएससी ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ भाई, सबसे ज्यादा जो बुरी हालत देखने के लिए मिल रही है वो यही मिल रही है कि सबसे ज्यादा यूपी में सबसे ज्यादा सेंटर पे ये दिक्कत हुई है। अब यार ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, हर किसी को समझ में आएगी, यहाँ पे कोई गवार तो है नहीं, सब पढ़े लिखे हैं, सभी में इतनी बुद्धि है कि ये ऐसा क्या कारण है कि भैया सब पूरे के पूरे सेंटर यहाँ पे यूपी में दिखाई पड़ रहे हैं। पता ही नहीं भाई। अब देखो जो भी चीज है इसके लिए भी आवाज उठानी बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर नहीं उठाएंगे तो इसी तरीके से चलता रहेगा। मेरिट का हाल देखो यार, मतलब हद हो गई। 160 में से 145 45 कट ऑफ जा रही है, 160 में से 145। अब कोई लिमिट होती है क्या? 160 में से 145 नेगेटिव मार्किंग 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और 160 में से 145 नंबर ला के बच्चा सेलेक्ट हो रहा है किस पोस्ट पे? कांस्टेबल पे। यार इतने पे तो बंदा यूपीएससी क्रैक कर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इतनी मारामारी चल रही है कि 160 में से 145। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ तो आपका पेपर का लेवल ही ठीक नहीं है, आप पेपर सही सेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो भी आपके संसाधन है वो आपके पास परफेक्ट नहीं है जिससे कि आप सही तरीके से भर्ती करा पाए। क्योंकि यार 160 में से 145, आप बताओ किसी चीज की लिमिट होती है, हर साल अगर इसी तरीके से कट ऑफ बढ़ेगी तो क्या आप 160 की जगह 170 पे मेरिट लगाने लग जाओगे? बताओ। एसएससी का ऐसा ही हाल चलता रहा तो मुझे तो इस हिसाब से 26,140 में तो यही लग रहा है कि 170 पे कट ऑफ लगानी पड़ेगी, 10 नंबर बच्चा अपने घर से लेके आएगा।
एब्सेंट बच्चा एग्जामिनेशन नहीं दे सकता। एस ठीक है, जो भी बच्चा एब्सेंट रहा है वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाएगा। गोरखपुर का भी सेंटर है क्या? चलो एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सभी सिटी का नाम बता रहा हूँ, आपका कौन कौन सी सिटी में हुआ है उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कानपुर देख सकते हैं, वाराणसी देख सकते हैं, लखनऊ देख सकते हैं, रुड़की, इसके अलावा पटना, आगरा, प्रयागराज, देहरादून, डिब्रूगढ़, ईटानगर, पटना, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, कानपुर, गाजियाबाद। सबसे ज्यादा गाजियाबाद में बुरी हालत है, फिर इसके बाद हजारीबाग, पटना, प्रयागराज, और फिर आपका मेरठ में भी है, मेरठ में भी देख सकते हैं लगातार। मेरठ और गाजियाबाद ने तो कमाल ही कर दिया। अहमदाबाद हो गया, न्यू दिल्ली में भी एग्जामिनेशन सेंटर है, पवन गंगा एजुकेशन सेंटर जो कि नॉर्थ रीजन का है, और बाकी का देखेंगे गया में है, फिर प्रयागराज, लखनऊ, यानी यही सेंटर है, इसके अलावा कोई देखने के लिए मिल ही नहीं रहा। लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, और आपका गाजियाबाद हो गया, और आपका मेरठ हो गया, इन्हीं से भरी पड़ी है पूरी लिस्ट। आप लगातार देख लो कि यही आपको सेंटर देखने के लिए मिलेंगे, प्रयागराज, पटना, और यही पूरे के पूरे सेंट्रल रीजन से। अगर नॉर्थ रीजन की हम बात करें तो नॉर्थ रीजन में केवल गाजियाबाद के हैं, और गाजियाबाद का सेंटर कहाँ आता है? गाजियाबाद का आता है यूपी में, हालांकि वो सेंट्रल रीजन दिल्ली में लगता है, इसी की वजह से गाजियाबाद नॉर्थ रीजन में आ जाता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका यूपी में ही आता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे भी यही बुरी हालत है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में के नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वहां केवल डिब्रूगढ़ और ईटानगर में बताया जा रहा है कि दो जगह यहाँ पे कोई दिक्कत आई है। तो ये भैया दिक्कत क्या है पहले तो ये बताए, ठीक है भाई। आंसर की का मैं आप सभी को बता चुका हूं, आंसर की आप सभी की आएगी, वेट करो एग्जामिनेशन हो जाने के बाद। 30 तारीख को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा, 30 तारीख को जब आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद आपकी आंसर की आएगी। और 30 तारीख को अगर एग्जामिनेशन होना है तो आज आपकी 20 तारीख यहाँ पे हो चुकी है, तो आप ये समझो कि 24 के समथिंग, 23, 24, 24, 25 में समथिंग आपके यहाँ पे जो एडमिट कार्ड होंगे वो आपके जारी हो जाएंगे, लगभग 6 से 7 दिन पहले। तो 6 से 7 दिन पहले जिन बच्चों का भी एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है उन सभी के एडमिट कार्ड जारी होंगे। अब आपका इसमें क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है? सभी बच्चे अपना सजेशन मुझे जरूर दें जिससे कि ये चीजें क्लियर हो पाए। सर किसके साथ हुआ है ये कब पता चलेगा? नहीं यार, ये पता तो चल गया ना, अगर आपका सेंटर ऐसे मान के चलो, आई क्रिएट ये सेंटर आप सभी को दे रखा है, ठीक है। आई क्रिएट सेंटर पे अगर नॉर्दर्न रीजन का सेंटर है देहरादून में 6/3/2024 को, चौथे भी जो आपकी फोर्थ शिफ्ट है, इसमें अगर आपका एग्जामिनेशन हुआ है तो पेपर कैंसिल, यानी कि पूरी पूरी शिफ्ट का पेपर कैंसिल हुआ है, किसी स्पेसिफिक बच्चे का नहीं हुआ है। आपको ये देखना है कि आपका कौन सी डेट, कौन से लोकेशन पर, कौन सी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप इस लिस्ट में चेक चेक कर लो। ये वाली जो लिस्ट है मैंने आपको, ये वाली जो लिस्ट है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया, टेलीग्राम पे आप सभी को ये लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, वहां से जाके आप सभी चेक कर सकते हैं। मैंने वहां पे आप सभी के लिए डाल दिया, देखो टेलीग्राम पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ये study4dreams.in वाला, यहाँ पे मैंने ये लिस्ट डाली हुई है, यहाँ पे आप सभी को ये रही, ठीक है। क्योंकि एसएससी वाली जो वेबसाइट है वहां से ये डाउनलोड नहीं हो पा रही है, तो ये एसएससी जीडी एग्जामिनेशन कैंसिल लिस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो यहाँ पे जाके आप चेक कर लेना। ये स्टडी फॉर ड्रीम्स वाली जो टेलीग्राम पेज है वहां पे जाके आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आप सभी को ये लिस्ट जो है देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी का भाई जो भी हो रहा है वो फिलहाल के लिए मैं यही कहूंगा कि ये गलत हो रहा है और बच्चों के साथ गलत है, और बच्चों के लिए सुविधाएं प्रोवाइड करानी चाहिए और इससे एसएससी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और यही टाइम है, मुझे लगता है कि जितनी बार प्राइवेट एजेंसी है उनका पूरी तरह से बहिष्कार करके गवर्नमेंट एजेंसीज बनानी चाहिए, जिससे कि सही तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट हो और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। क्योंकि लगातार पेपर से संबंधित जो घटनाएं हैं, क्योंकि अभी तो इसे टेक्निकल रीजन नाम दे दिया, लेकिन टेक्निकल रीजन की जगह स्पेसिफिक रीजन क्या है वो कौन बताएगा? कोई नहीं जान पाएगा, क्योंकि एसएससी इसके बारे में कुछ बोलेगी नहीं, बच्चों को कुछ पता चलेगा नहीं। तो यही कहानी इसी प्रकार से लगातार चलती रहेगी। बाकी का आप सभी चेक कर लेना। और मैं आप सभी को फिर कह रहा हूं कि देखो दो चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों को लग सकता है कि ये पूरा प्रोपेगेंडा केवल आंसर की वजह से है, अब तो फिजिकल करने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज में बिल्कुल भी आप डिले मत करिएगा। जो भी चीजें आप सभी के लिए चल रही हैं आपके फेवर में कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर आपको ये अभी दिखाई नहीं दे रहा तो अपनी आंखों से चश्मा उतारो और अपने भविष्य के लिए जो भी स्टेप ले सकते हो वो लो। तो जो भी फिजिकल वगैरह की तैयारी है हर एक चीज के लिए तैयार रहो, क्योंकि इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी, कब क्या करवाएंगे किसी की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं तो नौकरी शायद आपको मिल जाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आराम से सोते रहें और कुछ ना करना पड़े तो नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसी सिचुएशन में तो मुझे लगता नहीं कि किसी पढ़ने वाले बच्चे को सही तरीके से नौकरी यहाँ पे मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि चीजें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी और यहाँ पे पेपर कैंसिल होने का कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ इन्होंने ऐसे रैंडमली टालने के लिए बता दिया है कि ये रीजन है। टोटल जो बच्चों की लिस्ट है वो मैंने आप सभी को बता दी है।
कि ये वाले बच्चे जो हैं वो अपना लिस्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सभी का एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ है, कुछ ही स्पेसिफिक बच्चे हैं जिनका एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, बाकी का सभी बच्चे कनेक्टेड रहिएगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रेगुलर आप सभी को प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आप सभी को सारी चीजें क्लियर रहे। लेकिन इस चीज को ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट के साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी कैंडिडेट अवेयर हो, क्योंकि देखो आप सभी एग्जामिनेशन देख लो, सभी के लिए सब आवाज उठा रहे। एसएससी जीडी के लिए आज तक कोई आवाज उठाता है? कोई नहीं उठाता, क्योंकि एसएससी जीडी वाले बच्चों में यूनिटी नहीं होती। दैट्स वाई उनके लिए कभी भी कोई डिसीजन ले नहीं पाता। और ना ही अभी ये करेक्शन वाला इस बार तो स्टार्ट हो गया, पहले तो एसएससी जीडी के लिए करेक्शन भी नहीं होता था, और भर्तियों में करेक्शन होते थे लेकिन एसएससी जीडी में करेक्शन नहीं होता था। तो इतना भेदभाव क्यों? जबकि ये 10th पढ़ा बच्चा है, इससे गलती होने के ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन आप एसएससी सीजीएल में करेक्शन देते थे लेकिन एसएससी जीडी में करेक्शन नहीं देते थे। तो यही सारी चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी, और आपको तभी काम चलेगा जब आप यूनिटी दिखाएंगे और सारी चीजें साथ में रखेंगे। अगर कोई चीज है तो किसी चीज सही चीज के बारे में बोलने में कोई बुराई थोड़ी ना है, हम किसी से ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप जाके कुछ ऐसा करो या वैसा करो। चीजें हैं उन्हें पूछो भाई, आपको बतानी चाहिए, एसएससी को बतानी चाहिए। अगर कुछ है तो हम सभी बच्चे पूछ सकते हैं, जिससे कि सारी चीजें भविष्य में सही तरीके से चल पाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो चीजें चल रही हैं वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएं, और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एसएससी को डिसीजन ले और कुछ एग्जाम्पल सेट करे। सबसे मेन चीज है कि अगर डर नहीं होगा तो कभी भी लोग सुधरेंगे नहीं, ये पक्का मान लीजिए। और जो चीजें हैं वो सबको दिख रही है, कहने में कोई फायदा नहीं है, सभी समझदार हैं, सभी को समझ में आ रही है कि कुछ भी सही नहीं है। ठीक है, चलो। अगर मैं एक लड़के का कंप्यूटर अपने आप चल रहा है, उसका सेंटर का नाम नहीं है, हाँ भाई यही सारी चीजें हैं, लेकिन बिना प्रूफ के कुछ किया नहीं जा सकता। रैंडम किसी के कहने से ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती कि भाई पेपर लीक हुआ है। सिंपल मैं बोलूं, जब तक किसी चीज का कोई प्रूफ नहीं है तब तक वो चीज हुई नहीं है। यानी कि अगर आपको सिस्टम में लीगल प्रोसीजर को फॉलो करना है तो उसके लिए आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। बिना प्रूफ के आप किसी भी चीज पे एलिगेशन नहीं लगा सकते कि पेपर लीक हुआ है या नहीं। भले ही हमें दिख रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन आपके पास प्रूफ क्या है, सबसे ज्यादा मैटर वो करता है। और इसी तरीके से अगर स्थिति चलती रही तो एसएससी जीडी भविष्य में तुम भूल जाओ, कुछ नहीं होने जाने वाला। ठीक है, चलो भाई, कुछ नहीं होने वाला, जो होना था वो हो गया। अब भाई इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पेपर इजी होगा या हार्ड होगा, बताओ क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है क्या होगा। फिजिकल कब होंगे? फिजिकल कभी भी हो सकते हैं, हर सिचुएशन के लिए तैयार रहो। लगातार मैं आप सभी को यही चीजें कह रहा हूं कि आपके जो भी चीजें हैं वो आपके फेवर में कुछ नहीं है। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपको नौकरी मिले ना मिले, वैकेंसी निकाल दी, कैसे कंप्लीट होंगी, बस हो जाए बात खत्म। उसके बाद ये ठप्पा लग जाएगा 26,140 वैकेंसी निकाली थी और हमने पूरी करवा दी, आपको नौकरी मिली ना मिली इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, हाँ, पटना सिटी में भी एसएससी ईडी का एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, तो पटना में कुछ सेंटर है जहां पे कैंसिल हुआ है, वहां पे जाके चेक कर लेना। 1/8 की ही नेगेटिव मार्किंग है, वो मैंने आप सभी को पहले से ही बता दिया था। भाई किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्निकल रीजन है क्या, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फालतू की चीजें हैं कि टेक्निकल रीजन बोल के टाल दिया जाए और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन रीजन तो कुछ और ही है जिसे बता नहीं रहा। सबका होता तो वो चीजें समझ में भी आ रही है, कम से कम सबको वो मौका मिलता, आराम से दे पाते। कुछ शिफ्ट में नेटवर्क डाउन होने की वजह से पेपर बंद हो रहा था, तो केवल यूपी में ही क्यों हो रहा था यार? यूपी के अलावा भी तो कहीं होना चाहिए था, और उसी शिफ्ट का होना चाहिए था, वो भी समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो मल्टीपल शिफ्ट का हो रहा है और एक सेंटर पे हो रहा है तो पूरे का हो जा रहा है, तो उसका रीजन क्या है? एक प्रॉपर आप भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम सारी चीजों को मान लेते हैं, एसएससी को इसके बारे में पूरा एक नोटिस देना चाहिए जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम हुई, तो बच्चे के दिमाग में कोई डाउट तो नहीं रहेगा, वो सारी चीजें क्लियर तो रहेंगी। क्योंकि अब तो आप तो संदेह में ही तो जियोगे, आपके दिमाग में डाउट ही तो रहेगा कि हुआ क्या है आखिर हमारे साथ। और अगर ये हमारे साथ हो रहा है, कम से कम इतना अधिकार तो दो कि कम से कम हम इस चीज के बारे में जान पाए। आपने तो टेक्निकल रीजन कह दिया, अब ये बच्चे को आईआईटी से पास आउट थोड़ी ना है कि इन्हें पता होगा कि क्या टेक्निकल रीजन है। आप बताओगे वो टेक्निकल रीजन है तो कौन से टेक्निकल रीजन है? जो भी है, लेकिन एसएससी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और सारी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बतानी चाहिए कि इस वजह से ये पेपर कैंसिल हुआ है, ये रीजन है। जो भी टेक्निकल रीजन है एक स्पेसिफिक नोटिस जारी करके बता दो भैया कि ये आपके स्पेसिफिक रीजन और इसकी वजह से पेपर कैंसिल हो गया है, बच्चों को समझ में आ जाएगा। बताओ भाई, अभी कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है?
कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि अभी तो पेपर ही नहीं होने पा रहा है। पूरा पूरा पेपर हो जाए, भर्ती पूरी हो, तभी तो कट ऑफ के बारे में सोचा जाए। जब स्थिति ऐसी है तो कट ऑफ के बारे में तो सोचना बहुत दूर है, भर्ती पूरे होने के बारे में सोचना पड़ रहा है। आंसर की यहाँ जारी नहीं हो रही है, दोबारा से आपका पेपर कंडक्ट हो रहा है, अब आप सोच रहे हैं कट ऑफ के बारे में, तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेट चीजें हैं, आपको समझनी पड़ेंगी, तभी जाके ये काम चलेगा, जो भी चीजें चल रही हैं। और मैं एसएससी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर ये वीडियो किसी भी माध्यम से पहुंच पाए, कि आपको एक नोटिस जारी करके स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि ये टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से पेपर को दोबारा से कंडक्ट करवाया जा रहा है, ताकि बच्चों को भी जो भरोसा है वो एसएससी पे बरकरार रहे। और अगर किसी भी कोई भी ऐसी खामी है जो गलत हुआ है, तो वो भी बच्चों को बता देनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को सारी चीजें क्लियर रहे। आई होप आप सभी को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जिनका भी एग्जामिनेशन 30 तारीख को होने वाला है, भैया थोड़ी बहुत तैयारी कर लो। पेपर इजी आएगा, हार्ड आएगा, कैसा आएगा कोई नहीं जानता, ईश्वर मालिक है क्या होने वाला है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।